तो फ्रेंड्स कैसे हैं। उम्मीद है कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज रुक्मणी पब्लिकेशन के द्वारा निकाला गया बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए प्रैक्टिस जो सेट नंबर है ये 4 होगा। इससे पहले जो प्रैक्टिस सेट 1 है और 2 और 3 जो है अपलोड कर दिया गया है और इसका जो है प्ले लिस्ट भी बना हुआ है। आप वहां से जाकर के इसको देख सकते हैं और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी भी दबा लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो आइए आज का सेट स्टार्ट करते हैं। इसमें 1 से लेकर के 40 तक जो क्वेश्चन मैथ रीजनिंग का दिया हुआ है इसको जो है इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके इसे बना सकते हैं। तो आइए आज का जो जीके जीएस का जो क्वेश्चन है स्टार्ट करते हैं। तो आइए आज का सेट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग यानी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में किस स्थान पे हुई थी। तो बताइए आप सब जो है यानी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में कहाँ पे हुई थी। तो ये हो जाएगा ढाका में हुई थी। तो ध्यान रखिएगा कि 30 दिसंबर 1906 को आगा खां और ढाका के नवाब सलीमुल्लाह तथा मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम जो है व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले इसमें देखिए कि इसका कालानुक्रम क्या हो जाएगा। नमक सत्याग्रह, तो नमक सत्याग्रह जो है ये हो जाएगा 12 मार्च 1930 को, जो दांडी मार्च के लिए जो चला था तो वही हो जाएगा 12 मार्च जो 1930 को हो जाएगा नमक सत्याग्रह। और उसके बाद जालियांवाला हत्याकांड ये कब हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था ये, ठीक है। और भारत छोड़ो आंदोलन, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था ये हो जाएगा 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। और असहयोग आंदोलन जो है ये 1 अगस्त 1920 को हुआ था। तो इसमें से बताना है कौन सा हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है ये हो जाएगा, यानी जो है दूसरे नंबर जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, तो सबसे पहले ये हो जाएगा। और उसके बाद जो है असहयोग आंदोलन ये 20 में हुआ था, तो ये हो जाएगा। उसके बाद है नमक सत्याग्रह आंदोलन 1930 में हुआ था। अब भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में हुआ था, सबसे लास्ट यही हो जाएगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 है कि बाबर का जो वास्तविक नाम जो है क्या था। बताना है बाबर का वास्तविक नाम क्या था। तो बाबर का जो वास्तविक नाम था इसका नाम हो जाएगा जहीरुद्दीन, जो है बाबर का वास्तविक नाम था। याद रखिएगा मुगल वंश की स्थापना जो है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 है कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु जो है चयनित किए जाने वाले प्रथम जो भारतीय कौन थे। तो बताना है कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयनित किए जाने वाले प्रथम जो भारतीय कौन थे, तो किसे चुना गया था। तो ये हो जाएगा ममनेंद्र नाथ राय को चुना गया था, यानी एमएन राय को चुना गया था। ध्यान रखिएगा ममनेंद्र नाथ का वास्तविक नाम कहेगा तो नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य इसका जो वास्तविक नाम था। यही एमएन राय है जो प्रथम भारतीय है जो 1934 में संविधान सभा का प्रस्ताव पेश किया गया था। ये हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जो है माइकल ओ डायर की हत्या जो है किसने की थी। तो बताना है आप सबको कि माइकल ओ डायर की हत्या जो है किसके द्वारा किया गया था। तो ये हो जाएगा सरदार उधम सिंह के द्वारा इसकी हत्या की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट डैश की पहाड़ी में मिलते हैं। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो है ये किस पहाड़ियों पे जो है मिलती है। तो ये हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ी के पास, यानी ये पूर्वी घाट पश्चिमी घाट मिलती है। और ये भी याद रखेगा नीलगिरी का सबसे ऊंची चोटी कहेगा तो क्या हो जाएगा। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा, जिसकी ऊंचाई कहेगा तो 26 जो है 2637 जो है मीटर इसकी ऊंचाई होती है। अगला क्वेश्चन है भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है। तो भारत में स्थित जो सक्रिय ज्वालामुखी है इसका नाम कहेगा तो ये हो जाएगा बैरन द्वीप हो जाएगा। ध्यान रखेगा ये बैरन द्वीप जो है अंडमान सागर स्थित यानी जो है ये सक्रिय ज्वालामुखी है, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसी में ये स्थित हो जाएगा बैरम। और एक और है नारकोंडम जो है, यानी ये भी एक जो है यानी सुसुप्त प्रसुप्त ज्वालामुखी है। कौन, नारकोंडम जो प्रसुप्त ज्वालामुखी हो जाएगा और बैरन जो है सुसुप्त ज्वालामुखी है जो कि अंडमान निकोबार में है। अगला क्वेश्चन है भूटान की सीमा इनमें से किस भारतीय राज्य से जुड़ी है। तो भूटान की जो सीमा है बताना है कि किस राज्य से जुड़ी है।
तो यानी भूटान की सीमा जो है असम से भी लगती है और सिक्किम हो जाएगा, इससे भी लगती है, और जो है पश्चिम बंगाल है इससे भी लगता है। तो ये हो जाएगा, ये तीनों से हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा अरुणाचल प्रदेश के साथ भी भूटान की सीमा टच होता है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि सर्वाधिक जो है राज्यों की सीमा से लगने वाला भारत का राज्य कहेगा तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? जो भारत जो स्थित है ये किस गोलार्ध में है? तो भारत हो जाएगा यानी उत्तर जो है पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत की लेटराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन सत्य है? तो भारत की जो लेटराइट मिट्टी है इसके बारे में बताना है। तो ये क्या हो जाएगा, वे जो है साधारणतः जो है लाल रंग के होते हैं। क्या ये सही है? तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि साधारणतः जो लाल रंग की होती है। और ये अगला है, ये सही हो जाएगा। और दूसरा है कि वे नाइट्रोजन और पोटास से समृद्ध होते हैं। तो ये ऐसा नहीं होता है। इन मिट्टियों में टेपियोका और काजू की अच्छी जो है उपज ये होती है लेटराइट मिट्टी में। तो ये भी सही है। तो ये जो है दो को सही होगा, इसलिए इसका आंसर जो है यानी डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका नाम बदलकर नीरज चोपड़ा जो है स्टेडियम कर दिया गया है? तो किसका नाम बदल करके नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया गया है? तो ये हो जाएगा आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, इसका नाम बदल करके जो है नीरज चोपड़ा यानी स्टेडियम कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा नीरज चोपड़ा जो दुनिया के नंबर 1 जो है जेवलिन थ्रोअर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 है कि कोल इंडिया के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक जो है कौन बने हैं? तो कोल इंडिया के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कहेगा तो ये हो जाएगा पुल्लावरायु मल्लिकार्जुन प्रसाद को जो है बनाया गया है। और अगला क्वेश्चन है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना जो है किस राज्य ने शुरू किया है? तो बताइए कि ये जो है किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश के द्वारा इसे शुरू किया गया है। और एक बात और याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 का आयोजन जो है यहीं पे किया गया था। और मध्य प्रदेश के बारे में पूछेगा तो यूथ यानी जो है गेम 2023 का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया है। इसको भी याद रखिएगा, यहाँ पे जो है यूथ गेम 2023 का आयोजन किया गया था, यहाँ पे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन किया गया था उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54 है, बताना है कि बिहार के मानचित्र में जो स्थान 1 किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये वाला जो स्थान है किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है आपका सारण में क्षेत्र पड़ता है, सारण में। तो हो जाएगा यहाँ पे जो है सोरा उत्पादन के लिए, यानी जो है ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन नंबर बी यानी सोरा उत्पादन में यानी प्रसिद्ध क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है कि नशीली दवाओं की तस्करी पर आपराधिक खुफिया जानकारी के तेज़ी से आदान प्रदान करने के लिए सीबीआई ने किस मिशन की शुरू किया है? तो कौन सा मिशन स्टार्ट किया है? नशीली दवाओं की तस्करी पर जो आपराधिक खुफिया जानकारी को तेज़ी से आदान प्रदान करने के लिए ये हो जाएगा ऑपरेशन जो है गरुड़ चलाया गया है। तो याद रखिएगा जो भारतीय सेना ने जो है ऑपरेशन जो है गरुड़ के माध्यम से जो इसको नशीली दवाओं की तस्करी पर जो है यानी नज़र बनाए रखेगा। और दूसरा है कि भारतीय नौसेना ने भारतीय जहाज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन जो है यानी संकल्प शुरू किया गया है। और ऑपरेशन जो ये संकल्प शुरू किया गया ये कहाँ पे चलाया गया है? तो ये जो है यानी फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में यानी भारतीय जहाज़ों की सुरक्षा के लिए से ऑपरेशन संकल्प चलाया गया है, और इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के शिक्षा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन है? भारत के शिक्षा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री जो है कौन है? तो हो जाएगा कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा धर्मेंद्र जो है प्रधान जो है भारत के शिक्षा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री है। और ये किरण रिजिजू के बारे में बताइए कि ये क्या हो जाएगा? ये किरण रिजिजू जो है यानी अर्थ साइंस यानी पृथ्वी विज्ञान मंत्री जो इसके पास हो जाएगा किरण रिजिजू। और अगला है अर्जुन मुंडा, ये जनजातीय मंत्री है। और वीरेंद्र कुमार जो है ये हो जाएगा सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय इसके पास है, वीरेंद्र कुमार के पास। अगला क्वेश्चन है कि DGCA ने ड्रोन टेक्नोलॉजी हेतु किसके साथ समझौता किया है? तो DGCA ने ड्रोन टेक्नोलॉजी हेतु समझौता किया है, किसके साथ किया है? तो ये हो जाएगा यानी किया है यानी
यानी ई जो है SA के साथ किया गया, यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ किया गया है। तो किसी में ऑप्शन में नहीं है, तो इसका जो ई आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है कि किस संगठन को वर्ष 2023 में गांधी शांति पुरस्कार 2021 दिया गया है। तो बताइए 2023 में गांधी शांति पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है। तो ये जो दिया गया है ये गीता प्रेस को दिया गया है। ठीक है, किसको दिया गया है, तो गीता जो है प्रेस को दिया गया। गीता प्रेस गोरखपुर, कहाँ पे, गोरखपुर जो है, उसी गोरखपुर को जो है दिया गया है। तो ये जो है ऑप्शन में नहीं है, इसका आंसर जो है ई हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला भारतीय मूल का पहला शासक कौन था। तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला भारतीय मूल का पहला शासक कहेगा, तो ये हो जाएगा हैदराबाद के निजाम थे। तो ध्यान रखिएगा सहायक संधि जो है लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा स्टार्ट किया गया था और हैदराबाद ने सबसे पहले 1798 ईस्वी में सहायक संधि अपनाया था। और ये भी ध्यान रखिएगा हैदराबाद के बाद मैसूर हो जाएगा, उसके बाद तंजौर हो जाएगा, यानी HMT याद रखिएगा, HMT हो जाएगा। S से हैदराबाद, M से मैसूर, T से तंजौर, ये क्रम हो जाएगा अपनाने का। अगला क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था। तो बताना है अलाउद्दीन खिलजी के समय किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था। तो उस समय जो है लघु उद्योग जो है कर नहीं लगाया गया था। बाकी अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व कर जो है यानी 50% था। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्ध धर्म के तीर्थ स्थलों में से नहीं है। तो बताइए बौद्ध धर्म के तीर्थ स्थलों में से कौन सा नहीं है। तो हो जाएगा ग्वालियर जो है, इसका संबंध बौद्ध धर्म के तीर्थ स्थल से नहीं है। बाकी बोध गया है, यहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ है। और सारनाथ जो है यहाँ पे जो है गौतम बुद्ध ने सबसे पहले यानी जो है उपदेश दिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है मुगल शासक और उसके शासनकाल के दौरान भारत आने वाले विदेशी यात्रियों के आधार पर सही तौर पर सुमेलित है। तो पहला ऑप्शन है जहांगीर मनोची, तो ये गलत हो जाएगा। ये मनोची जो आया था ये दारा सिकों के दरबार में रहा था। और विलियम हॉपकिंस जो है ये हो जाएगा जहांगीर के दरबार में आया था। ठीक है, विलियम हॉपकिंस जहांगीर के दरबार में आया था। और बस यही है। एक और थॉमस रो है, ये भी जो है जहांगीर के ही दरबार में आया था। और ध्यान रखिएगा जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को जो है यानी इंग्लिश खां यानी खां की उपाधि दिया था। इसे किसको दिया था, जहांगीर ने यानी हॉकिंस को दिया था। विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि दिया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 है कि भारत के स्वतंत्र होने से पूर्व लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन था। तो एकमात्र व्यक्ति कहेगा कौन हो जाएगा, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है वर्ष 1940 से 1945 तक कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। और ये सबसे युवा जो है कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे। अगला क्वेश्चन है कि समन्वय जो है धर्म दीन इलाही जिसका अर्थ होता है ईश्वर का धर्म की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। ये जो दीन इलाही धर्म की जो शुरुआत किया गया था ये अकबर के द्वारा किया गया था। और ध्यान रखिएगा दीन इलाही जो है धर्म 1582 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था और जिसमें जो है सभी धर्मों का मूल विचार सम्मिलित था इसमें। और ये भी याद रखिएगा दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाले यानी बड़े व्यक्तियों में से सबसे पहले जो है यानी बीरबल जो है पहले और अंतिम व्यक्ति यही मात्र थे, बीरबल। और बीरबल का कहेगा मूल नाम तो महेश दास जो है बीरबल का मूल नाम था। अगला क्वेश्चन है किस मराठा राज्यों की राजधानी इंदौर थी। तो इंदौर जो है किस मराठा राज्यों की राजधानी थी, ये होलकर जो है इसका राजधानी जो है इंदौर था। और ध्यान रखिएगा ये गायकवाड़ की राजधानी कहेगा तो बड़ौदा जो इसका राजधानी था, बड़ौदा इसका राजधानी हो जाएगा। और पेशावर जो है यानी पेशवा जो है पेशवा का राजधानी कहेगा तो कहाँ था, पुणे जो है यानी पेशवा का राजधानी था। अगला क्वेश्चन है कौटिल्य के अनुसार यानी कौटिल्य के अनुसार जो राज्य जो है कि कितने तत्व होते हैं। तो राज्य के कितने तत्व हो जाएगा, तो 7 तत्व जो है कौटिल्य के अनुसार होता है। और ध्यान रखिएगा कौटिल्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम हो जाएगा अर्थशास्त्र हो जाएगा। और इसी अर्थशास्त्र में यानी जो है 15 भाग है यानी अध्याय 15 है और 180 जो है उपभाग है यानी उपखंड इसमें है। और अर्थशास्त्र में जो जानकारी मिलती है यानी मौर्य शासन के बारे में जानकारी जो इसमें मिलती है। और अगला क्वेश्चन है पंपास है
और स्टेपीज है, सावान और जो प्रेरी सभी प्रसिद्ध है किस नाम, मतलब जो प्रसिद्ध डैश के नाम है। तो ये सब जो घास के मैदान का नाम हो जाएगा। ध्यान रखिए ये पम्पास जो है ये अर्जेंटीना के घास के मैदान है, और स्टेपीज जो है मध्य एशिया यानी यूरोप के यानी उधर का ये हो जाएगा घास का मैदान हो जाएगा। और सवाना जो है यानी अफ्रीका, मेनली रूप से पूर्वी अफ्रीका, तंजानिया और तंजानिया वाला जो क्षेत्र हो जाएगा वहाँ पे तंजानिया और केनिया वहाँ का घास का मैदान है। और पेरी जो है ये हो जाएगा उत्तरी अमेरिका के घास का मैदान हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है रायसीना हिल कहाँ स्थित है। जो रायसीना है हिल है ये कहाँ पे स्थित हो जाएगा, ये जो है यानी राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर ये स्थित हो जाएगा, यानी ये दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है कि दूध सागर जलप्रपात बताना है कि ये किस राज्य में है। तो दूध सागर जो जलप्रपात है ये हो जाएगा गोवा में हो जाएगा। गोवा के जो मांडवी नदी है उस पे जो है दूध सागर जलप्रपात है। अब अगला क्वेश्चन है कि इंसेलबर्ग स्थलाकृत का निर्माण जो है निम्न में से किसके कारण होता है। इंसेलबर्ग का जो निर्माण होता है ये हो जाएगा किसके कारण से होता है, ये पवनों के अपर्दन यानी क्रिया से जो है इंसेलबर्ग का निर्माण होता है। और ध्यान रखिएगा पवनों के अपर्दन क्रिया से जब कोमल चट्टान संरचना घिसकर समतल हो जाता है तथा कठोर चट्टानों के अवशेष कहीं कहीं जो टीले के रूप में नजर आते हैं तो वही जो क्या होता है इंसेलबर्ग है। और ध्यान रखिएगा कि लोयस जो है ये भी जो है पवनों द्वारा निर्मित जो है स्थलाकृति का उदाहरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हरमट्टन जो है विश्व की एक प्रमुख स्थानीय पवन है, यानी इससे संबंधित सही जो है तथ्यों की पहचान करें। तो हरमट्टन के बारे में आपको बताना है कि हरमट्टन क्या है। तो पहला ऑप्शन है कि सहारा रेगिस्तान की स्थानीय पवन है, बिल्कुल ये सही हो जाएगा, ये सहारा रेगिस्तान की स्थानीय पवन है। दूसरा है गर्म एवं शुष्क पवन है, तो ये भी क्या हो जाएगा सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों जो है यानी सही है, ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय के न्यायाधीश का निर्वाचन जो है कौन करता है। जो अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है इसके न्यायाधीशों के निर्वाचन जो है कौन करता है बताना है। तो हो जाएगा इसका निर्वाचन करता है महासभा तथा सुरक्षा परिषद जो है संयुक्त रूप से इसका जो है निर्वाचन करता है। ध्यान रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय मतलब न्यायालय की मुख्यालय कहेगा तो कहाँ पर हो जाएगा, ये नीदरलैंड के हेग में जो है स्थित है। और अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन जो है सही है। तब इनमें से बताना कि कौन सा कथन जो इनमें से सही है। तो पहला है राजनीतिक सिद्धांत हमारे मतलब जो राजनीतिक जीवन को अनुशासित करता है, तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। और दूसरा है कि स्वतंत्रता, समानता तथा न्याय राजनीतिक सिद्धांत की अवधारणाएं हैं, ये भी जो है सही हो जाएगा। और राजनीतिक सिद्धांत व्यक्ति को यह प्रशिक्षण देता है कि वह राजनीतिक प्रश्नों के संबंध में तर्क संगत ढंग से विचार कर सके और सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं का विश्लेषण कर सके, तो ये भी जो है सही है। उपयुक्त में से एक से अधिक, तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय व न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की आयु 60 से जो है 62 वर्ष की गई थी। तो किस संविधान संशोधन के तहत, ये हो जाएगा 15वें संविधान से संशोधन के तहत किया गया था। और अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन निम्न में से किस प्रणाली के तहत किया जाता है। तो लोकसभा सदस्यों के निर्वाचन जो किया जाता है ये हो जाएगा प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और फर्स्ट जो है पास्ट द पोस्टल प्रणाली, ये दोनों के द्वारा किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, यानी डी इसका आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा यहाँ पे अनुपातिक प्रतिनिधित्व जो प्रणाली है तो इसका जो चुनाव होता है भारत में जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, राज्य विधान परिषद के सदस्य होते हैं, या राष्ट्रपति होगा या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में अनुपातिक जो है प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान देश को किस रूप में वर्णित करता है। जो भारत का जो संविधान है ये देश को किस रूप में वर्णित करता है, तो ये राज्यों का संघ के रूप में वर्णित करता है। और ये भी ध्यान रखिएगा भारत के संविधान का जो भाग 1 के अनुच्छेद 1 में यानी देश को जो है राज्यों का संघ कहा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77 है कि आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है। जो आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता जो नहीं है, तो क्या इसकी विशेषता नहीं है, इसकी विशेषता जो है प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात, ये इसकी प्राथमिकता नहीं है। अगला क्वेश्चन है
कि व्यावसायिक बैंक का क्या कार्य है। जो व्यावसायिक जो बैंक है इसका कार्य कहेगा तो क्या है, तो इसका कार्य हो जाएगा ग्राहकों की जमा स्वीकार करने के साथ साथ ऋण देना। जो भी व्यावसायिक बैंक है वो क्या करता है, ग्राहकों की जमा राशि को स्वीकार करता है, साथ में उससे जो होता है उसको ऋण देता है। और अगला क्वेश्चन है कि थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है। जो थोक मूल्य सूचकांक है इसका आधार वर्ष कहेगा तो हो जाएगा 2011-12 जो है इसका आधार वर्ष है। और अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अभिलक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है। बताना है कौन सा अभिलक्षण जो है भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है, तो ये हो जाएगा यानी भारी उद्योग तथा मजदूरी के यानी माल में संतुलन, ये जो है भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 है कि उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो बताना है कि उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक जो है कौन माने जाते हैं, तो ये हो जाएगा रॉल्फ नादर जो है उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। और इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि उपभोक्ता आंदोलन का प्रारंभ जो है इंग्लैंड से हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 है कि 2006 के बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी की जो है शर्त क्या है। मतलब जो है ग्राम पंचायत की अगर स्थापना करना है तो वहाँ पे जो है आबादी कितनी होनी चाहिए, तो वहाँ की आबादी जो है 7000 होनी चाहिए। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि भादरा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है। जो भादरा वन्यजीव अभयारण्य है ये कहेगा कहाँ है, तो ये हो जाएगा कर्नाटक जो है राज्य में स्थित हो जाएगा भादरा वन्यजीव अभयारण्य। और वही कहेगा बिहार में क्या है, तो बिहार में कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है, तो यहाँ पे हो जाएगा कैमूर वन्यजीव अभयारण्य जो है बिहार में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर है कि डैश यानी जो है भारत पहला संरक्षित वन है। यानी भारत का जो पहला संरक्षित कहेगा वन है तो कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सतपुड़ा जो है राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला जो है वन संरक्षित जो है यानी पहला वन संरक्षित यानी उद्यान था। उसके बाद जो गिर जो राष्ट्रीय उद्यान है ये गुजरात में पड़ता है और यहीं पे जो है बाघ संरक्षण क्षेत्र है जिसमें एशियाई जो बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। अजीम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तराखंड में हो जाएगा और भारत का ये पहला जो है राष्ट्रीय उद्यान था। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर जो है महाकाव्य कमला लिखी है। तो किसके द्वारा लिखा गया था, तो यह हो जाएगा बी.डी. सावरकर के द्वारा लिखा गया था। ध्यान रखिएगा बी.डी. सावरकर ने 1904 ईस्वी में अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की भी स्थापना की थी। और बी.डी. सावरकर को जो है अंग्रेजों ने अंडमान निकोबार में स्थित जो सेल्युलर जेल है उसी में जो है काला पानी की सजा दिया गया था। और मदन मोहन मालवीय जो है इसके द्वारा 1916 ईस्वी में काशी में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। और अगला क्वेश्चन है बिहार में यानी अबरक की उपस्थिति मुख्य रूप से निम्न में से किस स्थान पे है। तो अबरक की उपस्थिति कहेगा बिहार में कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा जमुई में हो जाएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा बिहार में अबरक मुख्यतः जो गया, नवादा, जमुई, भागलपुर, मुंगेर आदि जगहों पे पाया जाता है। और आंध्र प्रदेश जो है भारत में अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है भारत में। अगला क्वेश्चन है बिहार में पैराइट्स का विशाल भंडार कहाँ स्थित है। जो पैराइट्स है इसका विशाल भंडार कहेगा तो कहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा कैमूर रोहतास क्षेत्र में जो है यानी पैराइट्स का विशाल भंडार पाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है बिहार में चीनी मिट्टी की उपस्थिति मुख्य रूप से निम्न में से किस स्थान पर है। यानी चीनी मिट्टी की उपस्थिति जो है मुख्य रूप से कहेगा कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा बांका भागलपुर वाला क्षेत्र में। ये सब क्वेश्चन जो है बीपीएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन है संघाई जो है त्यौहार भारत के इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है। तो संघाई त्यौहार बताइए कहाँ मनाया जाता है, तो ये जो मनाया जाता है ये हो जाएगा मणिपुर में मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा संघाई हिरन भी जो है मणिपुर का राजकीय पशु है। और अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय जो है कहाँ है। जो यूएन है संयुक्त राष्ट्र है इसका मुख्यालय कहेगा तो कहाँ है, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क जो है सिटी में स्थित हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा यूएनओ की स्थापना यानी संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को यानी इसकी स्थापना की गई है। और अगला आगे है कि
संयुक्त राष्ट्र में वर्तमान में कहेगा कितना देश है, तो टोटल जो है यानी 193 जो इसमें देश है, 193वां जो देश है ये हो जाएगा साउथ सूडान हो जाएगा, जो कि 2011 में जो साउथ सूडान का गठन हुआ था देश का। और अगला क्वेश्चन बताना है, क्वेश्चन नंबर 91 है कि रक्त जो है यानी एक किस प्रकार का उत्तक है। तो रक्त तो किस एक प्रकार का उत्तक है, तो ये रक्त जो होता है ये संयोजी उत्तक होता है। तो ऑप्शन में किसी में है संयोजी उत्तक नहीं है, तो इसका आंसर जो है उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। और अगला क्वेश्चन है कि COOH निम्न में से किस क्रियात्मक जो समूह में उपस्थित होता है। तो ये हो जाएगा COOH, ये कार्बोक्सिलिक जो है एसिड में यानी होता है। और कीटोन में कहेगा तो इसमें होता है C+O होता है कीटोन। और अल्डिहाइड कहेगा तो ये CHO जो है अल्डिहाइड समूह में हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हाइड्रोजन परमाणु का सही जो है अवरोही क्रम दर्शाता है। तो हाइड्रोजन परमाणु का कहेगा सही जो है अवरोही क्रम दर्शाता है, तो कौन हो जाएगा हाइड्रोजन परमाणु का सही अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में, तो अल्केन हो जाएगा। ये अल्केन जो है इसका सूत्र होता है CnH2n+2 यानी जो है CnH2n प्लस जो है 2 होता है किसका, ये अल्केन का। और अल्किन का सूत्र कहेगा तो CnH2n होता है। और वही अल्काइन कहेगा तो इसमें से माइनस कर देना, CnH2n-2 हो जाएगा, तो इसमें सबसे कम हाइड्रोजन हो जाएगा, तो इसका आंसर जो ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94 है कि रामू जो है कमज़ोर मांसपेशियों तथा कार्य करने के लिए बहुत कम ऊर्जा की शिकायत करता है, तो उसे जो अभाव हो सकता है क्या चीज़ का, तो सभी का, विटामिन डी का भी हो सकता है, विटामिन B1 का भी हो सकता है, विटामिन B12 का भी हो सकता है, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है लाइकेन जो प्लांट किस डिवीजन से संबंधित, जो लाइकेन जो प्लांट है ये किस डिवीजन से संबंधित है, तो इसका संबंध हो जाएगा थाइलोफाइटा से इसका संबंध हो जाएगा। और याद रखिएगा जो लाइकेन होता है ये कवक और जो है शैवाल दोनों से मिलके बना होता है, और कवक तथा शैवाल के बीच जो सहजीवी संबंध होता है उसी को हैलोटिज्म कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96 है मनुष्य के आवाज़ की ध्वनि किसके द्वारा यानी वोकल कॉर्ड से उत्पन्न होता है, यानी जो है किसके द्वारा वोकल कॉर्ड से उत्पन्न होता है, तो ये कंपन, जब तक कंपन नहीं करेगा वोकल कॉर्ड से जो है आवाज़ उत्पन्न नहीं होगा। और आगे है क्वेश्चन नंबर 97 है कि किस प्रकार के जानवरों को यानी अंडज जानवर कहा जाता है, तो जो अंडा देगा उसे क्या कहेंगे, अंडज जानवर कहा जाएगा। और आगे है कि क्वेश्चन नंबर 98 है कि हृदय की मांसपेशियां कैसी होती है, तो हृदय की जो मांसपेशियां होती है वो कैसी हो जाएगा, तो वो हो जाएगा यानी बेलनाकार हो जाएगा, और शाखित होता है, एकल जो है नाभिक होता है, तो उपयुक्त यानी ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे, जो हवा के दबाव है इसको क्या कहेंगे, तो इसको वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। हवा के दबाव को क्या कहा जाता है, वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। ध्यान रखिएगा वायुमंडलीय दाब का कहेगा ऐसा ही मतलब क्या होता है, तो न्यूटन जो है पर मीटर स्क्वायर इसका यानी दाब यानी ऐसा ही मतलब होता है। इसी जो है या न्यूटन मीटर स्क्वायर को पास्कल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विकासवादी सिद्धांत के अनुसार हमारी संरचना यानी किसके अनुरूप है, तो हमारी जो संरचना है ये किसके अनुरूप है, तो ये हो जाएगा पिग्मी जो चिंपांजी है इसी के जो है अनुरूप जो है हमारी संरचना है। और अगला क्वेश्चन है, एक बात और ध्यान रखिएगा कि अधिकांश जो मानव समुदाय का जो उदय हुआ ये अफ्रीका महाद्वीप में ही हुआ है, और मानव का सबसे निकट तो चिंपांजी को माना जाता है। और अगला क्वेश्चन आ जाइए, अब क्या है क्वेश्चन नंबर 101 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो कार्बन का एक अप्रूव नहीं है, तो कार्बन का अप्रूव कहेगा कौन नहीं है, तो इनमें से जो है सभी क्या हो जाएगा कार्बन का अप्रूव यानी कार्बन का अप्रूव जो है ना नहीं है, तो नहीं कह रहा है, तो ये तो सब है, ग्रेफाइट भी कार्बन का अप्रूव है, फुल्लुन भी कार्बन का अप्रूव होता है, डायमंड भी कार्बन का अप्रूव होता है, तो इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कौन सी एक जो है सतही परिघटना है, बताना है कि सतही जो है परिघटना कौन है, तो सतही जो परिघटना है तो ये हो जाएगा वाष्पीकरण जो भी होता है ये क्या होता है सतही परिघटना, मतलब सतह पे जो है ये घटना होती है। और ध्यान रखिएगा पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर को जो है गैनोंग जो है पोटोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है तंत्रिका आवेग की प्रकृति कैसी है, जो तंत्रिका आवेग है इसकी यानी प्रकृति कहेगा कैसी है, तो हो जाएगा यानी
विद्युत रासायनिक जो इसकी प्रकृति होती है। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जो है अनवीकरणीय ऊर्जा का रूप है। तो अनवीकरणीय ऊर्जा के बारे में कहेगा तो कौन हो जाएगा, अनवीकरणीय ऊर्जा ये प्राकृतिक यानी गैस हो जाएगा। यानी अनवीकरणीय ऊर्जा उसको कहते हैं जो भविष्य में यानी खत्म होने की संभावना है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये सब क्या है अनवीकरणीय ऊर्जा है। अनवीकरणीय ऊर्जा में वो होता है जो कभी खत्म नहीं होगा, जैसे सूर्य से प्रकाश के द्वारा जो ऊर्जा बनता है, हवा के द्वारा जो ऊर्जा बनता है, समुद्र में जो ज्वारभाटा आता है उसके द्वारा जो ऊर्जा बनता है, तो वो सब क्या हो जाएगा नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 105 में है, निम्नलिखित में से कौन सा अंडे देने वाला स्तनपायी है। तो अंडे देने वाला स्तनपायी के बारे में कहेगा तो ये हो जाएगा प्लेटिपस और एकिडना। ये दोनों जो है अंडे देने वाली स्तनपायी है, यानी अंडा देकर भी यानी ये स्तनपायी है, एकिडना और प्लेटिपस। अगला क्वेश्चन बताना है, क्वेश्चन नंबर 106 है कि भारत में जंगली जीव के संदर्भ में यानी उड़न लोमड़ी क्या है। तो उड़न लोमड़ी के बारे में बताना ये क्या है, तो ये हो जाएगा एक चमगादड़ जो है, इसी को जो उड़न जो है लोमड़ी कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा कि और ये सारस जो है ये सारस जो है साइबेरियन पक्षी है, जो भारत में घना पक्षी बिहार से प्रवास यानी करने आते हैं यहाँ पे। और चील जो है, चील के बारे में कहेगा तो ये क्या है, ये हो जाएगा एक शिकारी जो है पक्षी है। अगला क्वेश्चन है, जल के पोषक समृद्धि द्वारा झील की प्राकृतिक काल प्रभावन यानी एजिंग दर्शाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसको कहा जाता है सुपोषण, यानी सुपोषण जो है इसको कहा जाता है। ध्यान रखिएगा कि सुपोषण जो है यानी यूट्रोफिकेशन का सबसे उल्लेखनीय प्रभाव शैवाल जो है प्रस्फुटन है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन जो है अक्रिस्टलीय है। तो अक्रिस्टलीय के बारे में बताना है, कौन अक्रिस्टलीय है। तो ये जो कांच होता है ये अक्रिस्टलीय होता है। और ध्यान रखिएगा कांच क्या है, ये अति शीतल जो है द्रव होता है, यानी जो है सुपर कोल्ड लिक्विड है कौन, कांच। और उसके बाद कहेगा क्रिस्टलीय में कौन कौन आएगा। क्रिस्टलीय में जो है वो आता है यानी वे ठोस जिनकी जो अवयवी यानी कणों का आकार जो है यानी निश्चित और नियमित होता है, उसे जो है क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जिससे इसमें NaCl हो जाएगा, KCl हो जाएगा। और क्वार्ज याद रखिएगा, क्वार्ज जो है क्रिस्टलीय जो है यानी संरचना का ये है। और अक्रिस्टलीय में आ जाएगा रबड़ आता है, कांच आता है, प्लास्टिक आता है, ये सब अक्रिस्टलीय के अंतर्गत आता है। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 109 है कि रेशम तंतु, रोम और पिच्छ, नख और जो है नखर किससे निर्मित होता है। तो ये सब जो निर्मित होता है केराटिन से जो है निर्मित होता है। अगला क्वेश्चन है, चेचक किस वायरस के कारण होता है। बताना है कि ये चेचक जो होता है ये किस वायरस से होता है। तो ये हो जाएगा वेरिसेला जो है वायरस के कारण जो है चेचक होता है। और ध्यान रखिएगा कि डेंगू ज्वार कहेगा तो ये अरबो वायरस से होता है, डेंगू ज्वार अरबो वायरस से होता है। और उसके बाद आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 111 है कि इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो बताना है कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो ये हो जाएगा निष्क्रियकरण यानी न्यूट्रलाइजेशन जो है ये क्या होता है निष्क्रिय, जो उदासीकरण जो होता है वो क्या एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन होता है उसमें। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 112 है कि निशानधता यानी जो नाइट ब्लाइंडनेस किसी कमी से होता है। तो बताइए कि नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है ये हो जाएगा विटामिन ए की कमी से होता है। और ये जो रोग होता है दिन में वस्तुओं को स्पष्ट जो है देखता है, परंतु रात में जो है यानी स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, कौन, नाइट ब्लाइंडनेस। ये हो जाएगा यानी रात में वस्तु को सही से नहीं देख पाता है, दिन में तो देख लेता है, इसीलिए इसका नाम है नाइट ब्लाइंडनेस। अगला क्वेश्चन है कि लाल रक्त कण कहाँ बनता है। तो लाल रक्त कण जो बनता है ये हो जाएगा अस्थि मज्जा में बनता है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, स्तनधारियों के RBC में जो है यानी उभावलव होते हैं, इसमें जो केंद्रक नहीं होता, यानी सिंपल सी बात ये रखना कि RBC में जो केंद्रक नहीं पाया जाता है। आगे है, कौन सा प्राकृतिक यौगिक पौधों के प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। तो पौधों के प्रकाश संश्लेषण में कहेगा मदद करता है तो कौन हो जाएगा, क्लोरोफिल जो है पौधों के प्रकाश में मदद करता है। आगे है कि प्रकाश, और एक बात और याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण जो सबसे ज़्यादा कहेगा किस प्रकाश में होता है। तो लाल जो रंग के प्रकाश होता है उसमें सबसे अधिक जो है प्रकाश संश्लेषण होता है। और सबसे कम प्रकाश संश्लेषण कहेगा तो ये बैंगनी रंग का जो प्रकाश होता है उसमें सबसे
कम जो है प्रकाश संश्लेषण की दर होता है। अगला क्वेश्चन 115 है, मनुष्य निम्नलिखित में से किस वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है। तो मनुष्य जो है किस वर्गीकरण के अंतर्गत ये नहीं आता है, तो ये जो है पोरीफेरा के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी वर्टिब्रेटा हो जाएगा, कॉर्डेटा और जो है होमिनिडा, ये सब के अंतर्गत आ जाएगा। अगला निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का एसआई मात्रक वही होता है जो कार्य का होता है। तो कार्य का ऐसा मतलब क्या होता है, जूल होता है। जूल इसमें किसी का है। बल का ऐसा मतलब क्या होता है, न्यूटन होता है। शक्ति का क्या होता है, वाट होता है। दाब का क्या होता है, पास्कल होता है। तो कोई नहीं होगा, तो इसका आंसर जो है उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। और ध्यान रखिएगा, ऊर्जा, कार्य और ऊष्मा, इन सभी का जो एसआई मात्रक यानी जूल होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 117 है कि कोरियोलिस जो बल है किसके कारण होता है। बताइए कि कोरियोलिस जो बल होता है ये किसके कारण होता है। ये बल हो जाएगा पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो है, यानी कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन 118 है कि आहार नाल किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण यानी डिग्रेडेशन करता है। तो बताइए कौन सा हो जाएगा डिग्रेडेशन करता है। तो ये हो जाएगा यानी छोटी आंत में, यानी जो प्रोटीन जो होता है उसको पचाता कौन है, छोटी आंत जो है पचाता है उसको, यानी एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन 109 है 119 है कि कौन सी बीमारी सबसे तीव्र गति से फैलती है। बताइए सबसे तीव्र गति से कौन सा रोग फैलता है। तो ये प्लेग जो है सबसे तीव्र गति से फैलता है। और एक बात और याद रखिएगा, प्लेग जो है रोग पास्चुरेला जीवाणु के कारण होता है, जो कि ये सर्वप्रथम जो है चीन में यानी देखा गया था। ये रोग जो है संक्रमण यानी जो है चूहों में पाया जाता है, और चूहा वाला जो यानी चूहों से फिर ये इंसान में आता है। अगला क्वेश्चन है कि अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि ट्रिटिकम एस्टिवम इनमें से किसका वैज्ञानिक नाम है। तो ट्रिटिकम एस्टिवम जो है इसका नाम हो जाएगा, किसका नाम है, तो ये हो जाएगा गेहूं का जो है यानी वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। तो आज का जो है क्वेश्चन यही तक